एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में 4 घनिष्ठ मित्र रहते थे। उनके नाम थे राम, मोहन, अर्जुन और विजय। वे चारों बचपन से साथ खेलते कूदते और हर काम में एक दूसरे की मदद करते थे। गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि वे गांव के पास वाले जंगल में घूमने जाएंगे। चारों मित्र सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़े। वे हंसी मजाक करते और पक्षियों की चहचहाहट सुनते हुए आगे बढ़ रहे थे। जंगल की सुंदरता ने उन्हें मोहित कर लिया, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, जंगल घना और रहस्यमयी होता चला गया। चलते चलते वे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रुके। वहां उन्होंने एक बूढ़े बाबा को ध्यानमग्न अवस्था में बैठे देखा। बाबा के चेहरे पर तेज था और उनकी लंबी सफेद दाढ़ी उन्हें और भी रहस्यमयी बनाती थी। तुम लोग बहुत अच्छे लगते हो। क्या मैं तुमसे एक मदद मांग सकता हूँ? चारों मित्रों ने एक स्वर में कहा। बिल्कुल बाबा, बताइए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? बाबा ने उनसे कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने और आग जलाने के लिए कहा। चारों ने तुरंत बाबा की आज्ञा का पालन किया। वे लकड़ियां लाए, आग जलाई और बाबा के लिए भोजन भी पकाया। बाबा ने खुशी खुशी भोजन किया और फिर चारों की ओर देख मुस्कुराए। बाबा ने अपने झोले से 4 सुनहरे दीपक निकाले और कहा, ये लो मेरे बच्चों, ये जादुई दीपक हैं। इन्हें लेकर चारों दिशाओं में जाओ। जिस स्थान पर तुम्हारा दीपक गिरेगा, वहां तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी होगी। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। यदि तुमने लालच किया तो तुम मुश्किल में फंस सकते हो। चारों मित्रों ने बाबा का धन्यवाद किया और दीपक लेकर अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। राम ने दक्षिण की ओर रुख किया। कुछ ही घंटों की यात्रा के बाद उसका दीपक गिर गया। उसने देखा कि वहाँ सोने की खान है। उसने तुरंत अपनी इच्छा जताई कि वह धनी बनना चाहता है। उसकी इच्छा पूरी हो गई और वह गांव लौट आया। मोहन ने पश्चिम की ओर यात्रा की। उसका दीपक एक सुंदर खेत के पास गिरा। उसने इच्छा जताई कि उसके पास हरे भरे खेत और पशु हों। उसकी इच्छा पूरी हो गई और वह खुशी खुशी गांव लौट आया। अर्जुन उत्तर की ओर गया। थोड़ी दूरी पर ही उसका दीपक गिर गया। उसने इच्छा की कि वह बुद्धिमान और विद्वान बने। उसकी इच्छा भी पूरी हुई और वह गांव लौट आया। लेकिन विजय, जो पूरब की ओर गया था, वह सबसे अलग था। उसने सोचा कि वह सबसे बड़ी और अनोखी इच्छा पूरी करेगा। वह चलता गया, लेकिन उसका दीपक गिरा ही नहीं। मुझे और आगे जाना चाहिए ताकि मेरी इच्छा सबसे अद्भुत हो। वह चलता रहा, यहाँ तक कि सूरज डूब गया। रात घिर आई, लेकिन विजय ने रुकने का नाम नहीं लिया। अंततः जब वह बहुत दूर निकल आया, उसका दीपक गिर पड़ा। विजय ने खुशी से आंखें बंद कर इच्छा की। मैं राजा बनना चाहता हूँ। उसकी इच्छा पूरी हो गई। उसके पास खजाना, सैनिक और महल बन गए। लेकिन अब उसके सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। वह जंगल में इतना दूर आ गया था कि वापस गांव जाने का रास्ता भूल गया। उसने कई दिनों तक रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन घने जंगल में वह भटकता रहा। खाने पीने की चीजें खत्म हो गईं। उसके सैनिक और सेवक भी एक एक करके उसे छोड़कर चले गए। विजय अकेला रह गया। काश मैंने बाबा की बात मानी होती और लालच न किया होता। मेरे तीनों मित्रों ने समय पर दीपक गिरने दिया और उनकी इच्छाएं पूरी हो गईं। लेकिन मैंने लालच किया और अब मैं इस घने जंगल में फंस गया हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बाबा को याद करने लगा और प्रार्थना करने लगा कि कोई उसे बचा ले। एक दिन बाबा फिर उसके सामने प्रकट हुए। विजय ने उनके पैर पकड़ लिए और अपनी गलती स्वीकार की। बाबा ने उसे माफ किया और कहा, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, लेकिन अगली बार लालच मत करना। बाबा ने अपने जादू से उसे गांव वापस भेज दिया। गांव पहुंचकर विजय ने अपने मित्रों से माफी मांगी और उनसे अपने अनुभव साझा किए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच एक बुरी आदत है जो हमें मुश्किलों में डाल सकती है।